कुमार सोनू लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, जानकारी दें, ये कार का मूवमेंट किस तरीके से रहा, कितनी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, फरीदाबाद से कितना अमोनियम नाइट्रेट मिला, ये डेटोनेटर की संख्या, ये जिंदा कारतूस सिलसिलेवार तरीके से फरीदाबाद, सहारनपुर और फिर दिल्ली बम धमाका, दिल्ली कार ब्लास्ट, इससे जुड़ी हुई क्या क्या डिटेल आपके पास? देखिए, पहले मैं गाड़ी की एंट्री से लेकर लाल किले पहुंचने तक की एक एक मूवमेंट और एक एक लोकेशन आपको बता दूं। 10 नवंबर को गाड़ी की एंट्री हुई बदरपुर बॉर्डर से। सुबह 8:04 पर बदरपुर टोल प्लाजा पर जो है गाड़ी देखी गई। उसके बाद 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर जो है गाड़ी देखी गई। उसके बाद 3:19 पर लाल किले के पास जो पार्किंग एरिया है वहां पर गाड़ी पहुंची, वहां उस पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। उसके बाद शाम 6 बजे के करीब जो है गाड़ी लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। इसके अलावा कार को दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद के पास भी देखा गया। उसके बाद जो है शाम 6:52 के आसपास जो है ये पूरा ब्लास्ट हुआ। आपको बता दें कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा पूरा मैटर है, या फिर कहें कि जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल है, उसमें रिकवरी को अगर आप गिनेंगे ना मीनाक्षी, तो शायद आपकी उंगलियां कम पड़ जाएगी। आपको मैं एक एक चीज करके गिना देता हूं। 360 किलोग्राम जो है अमोनियम नाइट्रेट धौज गांव से मिला। 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट फतेहपुर तगा गांव से मिला। इसके अलावा एक असॉल्ट राइफल जो कि रशियन मेड थी, उसके अलावा 83 उसके जिंदा कारतूस, उसके अलावा 2 जो मैगजीन थी असॉल्ट राइफल की वो बरामद की पुलिस ने। उसके अलावा एक पिस्टल जो है वो बरामद की। उस पिस्टल की जो है 8 राउंड बरामद किए। 2 खाली खोखे जो है पुलिस ने बरामद किए। वॉकी टॉकी सेट जो है पुलिस ने बरामद किए। आईडी बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता मटेरियल वो बरामद किया। उसके अलावा 20 टाइमर, उसके अलावा 20 बैटरियां, उसके अलावा जो आयरन शीट थी वो पुलिस ने बरामद की। ये पूरा जो मटेरियल है, जो पूरी रिकवरी है, वो इसी डॉक्टर गैंग के जो है नेक्सस से पूरा बरामद हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही के बाद धौज गांव और जिस डॉक्टर गैंग की हम पूरी बात कर रहे हैं, जिस मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं, उसका एक किरदार जो डॉक्टर उमर है, जो I-20 गाड़ी के अंदर मौजूद था, और वहीं उसका दूसरा सहयोगी डॉक्टर मुजम्मिल, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर पहुंचे हमारे सहयोगी मंसूर मीर। मंसूर जी, जानकारी दें। शादी पे वो आ रहा था, लेकिन उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हुई। हाँ सर। तो उसका नेचर कैसा था? कुछ अंदेशा था कि मतलब इस तरह से उसके कुछ लिंक्स है, जिस तरह से पुलिस बता रही है? नहीं सर, हमारे कोई केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब जब से हम यहाँ पैदा हुए हैं कोई भी केस नहीं है हमारे ऊपर। तो आप पुलिस से पूछ सकते हो। मुजम्मिल ने कहाँ से पढ़ाई की है, उसकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, उसका MBBS कहाँ से हुआ है, और MBBS उसका हुआ है JMC बात्रा से? जी सर। जम्मू से? हाँ सर, जम्मू से। स्कूलिंग कश्मीर में ही, हाँ सर, पुलवामा में ही? हाँ सर पुलवामा में। तो कितने सालों से वो फरीदाबाद में थे? 3 साल कंप्लीट होने वाली थी, डिग्री मिलने वाली थी, वो अब आ रहा था घर 10B के लिए। हाँ सर। तो आखिरी बातचीत कब हुई थी आपकी बाइक के साथ? थर्सडे को। हाँ सर। फिर फ्राइडे को छापामारी भी, थर्सडे छापामारी हुई, थर्सडे मतलब शाम को बात हुई। जी सर। तो क्या बताया उसने बातचीत में, जो आपकी दिल्ली में उसके साथ? हमारे बहन की शादी थी, मैं उसको बोल रहा था पैसे लगेंगे, वो भेजो, क्या चीज़ें लानी है हमारे बहन की। वो बोल रहा था मैं सब कुछ भेजूंगा आपको, आप चीज़ें लाओ। हाँ, वो खुद भी आ रहा था घर भी आ रहा था शादी के लिए? हाँ सर। लेकिन जो बात सामने आ रही है पुलिस की तरफ से, उनका जो है टेरर लिंकिंग में उनका नाम सामने आया है। डॉक्टर अदील के वो साथी रहे हैं, उनके पास में से भारी मात्रा में हथियार। अदील को जानते हैं ना, हम उमर को जानते हैं, हमें कोई किसी से वास्ता नहीं है। आप सबको इधर देख सकते हो, हाँ, सबसे पूछ सकते हो आप कि हमारे साथ उनकी कोई अटैचमेंट है, कुछ कोई भी नहीं, अटैचमेंट नहीं है किसी के साथ। तो आपके घर में और कौन कौन अभी जो है डिटेन किया गया है? जी सर, मेरे बड़े भाई को लिया गया है, आज रात गिरफ्तार किया है। उसका ब्लास्ट के बाद आपके भाई की गिरफ्तारी? हाँ सर। तो आज रात 12 बजे। तो क्या बताया पुलिस ने जब पुलिस यहाँ पे आई? पुलिस हमें बात नहीं करने दे रही है। वो बोलते हैं हमारी डिटेल्स दे रहे हैं, ये कौन है, उसने लिया फिर हमारे बड़े भाई को। जी सर। तो मुजम्मिल की जब गिरफ्तारी हुई, आपको बताया गया, आपकी जानकारी मिली कि वो अभी कहाँ है? दिल्ली में है, श्रीनगर में है, कहाँ पे है?
वो पुलिस ने ली थी जिम्मेदारी, हमारे पास है मगर हमने नहीं देखा है अभी तक। जी सर। तो जब आखिरी बार यहाँ पे मुजम्मिल आए थे कितने दिनों तक वो कश्मीर में रहे थे? 2-3 दिन, मुझे लगता है 4 दिन भी, 5 दिन, 4-5 दिन। जी सर। बस उससे ज़्यादा नहीं? नहीं सर। चलो ओके। ओके सर। ये डॉक्टर मुजम्मिल के छोटे भाई है जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ दिनों पहले जो है डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है। कल रात को जब दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो है एक और भाई जो है उनकी गिरफ्तारी जो है अमल में लाई गई है। यह उनका परिवार है, आप देख सकते हैं डॉक्टर मुजम्मिल का ये घर है। डॉक्टर मुजम्मिल और उमर के घर के बीच की दूरी करीबन 6 से 7 किलोमीटर के आसपास होगी। दोनों की अगर हम बात करें दोनों परिवारों की, तो दोनों परिवारों का ये कहना है कि जब भी वो कश्मीर आते थे तो 3-4 दिन से ज़्यादा जो है वो घर में नहीं रहते थे बल्कि वापस चले जाते थे। मुजम्मिल जो है अब 9 और 10 उसकी बहन की शादी होने वाली थी, वो शादी में आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही जो है उसे पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद से नहीं बल्कि इनके पास ये जानकारी है कि उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और वो घर आ रहे थे, लेकिन अब उनकी बहन की शादी जो है वो कैंसिल हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये उनके घर की तस्वीर है। उनकी बहन हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है असमत शकील। असमत जी, बताएंगे आप हमें मुजम्मिल के बारे में, कब उनकी गिरफ्तारी हुई, कैसे आपको पता चला और कितने सालों से वो फरीदाबाद में रहते थे? हाँ, वो फरीदाबाद में पिछले 4 साल से थे, तो वो साल में 2 बार आते थे घर। तो फिर हमारी यहाँ पे एक शादी चल रही थी, तो उसने बोला कि मैं कब आऊँगा। मैंने बोला चलो 2 या 3 तारीख को आना, नवंबर में। तो फिर हम इसी का वेट कर रहे थे। तो हमें एक दिन थर्सडे थी तब, तो वहाँ यहाँ हमें छापे के लिए आए थे, यही पता नहीं कौन कौन थे। तो फिर उन्होंने यहाँ पे छापा मारा, लेकिन हमें उस टाइम भी नहीं पता है कि क्यों मारा छापा। ये लोग प्रॉपर्टी का बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, हमने सब कुछ मतलब सच बताया जितना हमें है। तो फिर हमें शाम तक ये नहीं पता है कि यहाँ क्यों आए लोग, क्यों आए ये। फिर हमने भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश की, वहाँ पे नहीं हुआ कांटेक्ट। फिर हम सुबह गए वहाँ थाने में, उधर इधर, फिर पता चला कि उन्होंने उनको उठाया था और वहाँ पांथा चौक में आया वो। तो गिरफ्तारी डॉक्टर मुजम्मिल की कहाँ पे हुई थी? वहाँ वही फरीदाबाद जहाँ पे वो थे ना, मतलब ये DNB कर रहे थे, वहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई है। हमें नहीं पता था वो कितने सालों से फरीदाबाद में थे? 4 साल से। उनकी स्कूलिंग वगैरह, उनका MBBS कहाँ से हुआ था? 10th यहीं पे किया था, यही गांव में आलमदार पब्लिक हाई स्कूल। फिर उसने 11th 12th पुलवामा से किया। फिर उसने ये कोचिंग की श्रीनगर से। उसके बाद उसकी सिलेक्शन हुई है बात्रा जम्मू में, तो उसने वहाँ से MBBS कंप्लीट किया है और उसने इंटर्नशिप भी वहीं पे कंप्लीट किया है। फिर वो आया सोरस। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम 6:50 पर दिल्ली के लाल किले में जो ये धमाका हुआ, ये पूरा इलाका थर्रा उठा। इसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया है, इसका फरीदाबाद कनेक्शन बताया जा रहा है। आपको बता दें, फरीदाबाद में जब हरियाणा पुलिस ने छापेमारी करनी शुरू की तो उन्हें 3000 किलो एक्सप्लोजिव यहाँ से बरामद हुआ। 84 जिंदा कारतूस बरामद हुए, कई असॉल्ट राइफल मिली हैं, इसके अलावा मैगजीन मिली हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिले और 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से एक डॉक्टर मुजम्मिल है, जिसके अभी छोटे भाई से बातचीत का वो हिस्सा मंसूर मीर का हम आपको दिखा रहे थे। 2 डॉक्टर और गिरफ्तार किए गए और तब डॉक्टर उमर का भी नाम सामने आया, जो इलाके से फरार बताया जा रहा था। 10 नवंबर की सुबह और शाम के इस कनेक्शन पर थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। फरीदाबाद की से दिल्ली की दूरी तकरीबन 31 किलोमीटर की है। सुबह फरीदाबाद के एक डॉक्टर के घर पर जब रेड होती है तो छापेमारी में यहाँ से अमोनियम नाइट्रेट मिलता है और अन्य विस्फोटक सामग्री मिलती है। शाम को हरियाणा नंबर की एक कार लाल किले के पास पहुंचती है, जिसमें जबरदस्त धमाका होता है, 12 लोगों की जान चली जाती है। फरीदाबाद में सुबह छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए जाते हैं और शाम को दिल्ली में जो गाड़ी में विस्फोट होता है वो उसी डॉक्टर उमर के उसमें शामिल होने की जानकारी आती है, जो फरीदाबाद से फरार चल रहा था। तो इसलिए अंदेशा बिल्कुल यही जताया जा रहा है कि ये डॉक्टर उमर वही शख्स है जो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में था, डॉक्टर मुजम्मिल के साथ, डॉक्टर आदिल के साथ मिलकर। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, धमाके के गुनहगारों को नहीं छोड़ा जाएगा, जांच की जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस धमाके के बाद पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा इस पूरे मामले की छानबीन की जाएगी।
First and foremost, I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances.